हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की पुरुषोत्तम मास की इस क्लास में। स्वागतम सुस्वागतम। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से पुरुषोत्तम मास शुरू है। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे इस पूरे पुरुषोत्तम मास के अंदर हम श्रीमद् भागवत दशम स्कंद और 14वां अध्याय पढ़ेंगे। इसकी विशेष मान्यता होती है पुरुषोत्तम मास के अंदर, और इसके पढ़ने से हमें बहुत पुण्य लाभ मिलता है। तो थोड़ा सा हम पुरुषोत्तम मास पे भी चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा 12 मास बनाए गए थे, तो एक अधिक मास बने पुरुषोत्तम के रूप में। इनका नाम पहले अधिक मास था, मल मास। अधिक मतलब जो एक्स्ट्रा है। तो बाकी सब 12 मासों को अपने अपने अधिष्ठाता देव मिल गए, लेकिन ये जो थे इनको कोई देव मिल नहीं पाए। इसलिए इनको बोलने लगे कि ये तो मल मास है, ये तो गंदगी है, ये तो एक्स्ट्रा है, इसका कुछ कोई देवता नहीं है, इसका कोई विधि विधान नहीं, कोई नियम नहीं। तो ये सबसे निकृष्ट होते थे उन दिनों। ये बड़े परेशान थे। इनको सभी मास जो है इनको अपने अपने जैसा दर्जा नहीं देते थे और इनका अपमान करते थे। तब बहुत परेशान होकर ये अधिक मास जो है भगवान के पास पहुंचे। तब भगवान श्री कृष्ण से इन्होंने प्रार्थना की, है प्रभु आपने ही मुझे बनाया, लेकिन मुझे सब मलमास कहते हैं, सब मुझे ऐसे करते हैं। देखो, जो व्यक्ति उपेक्षित होता है ना, उसको और किसी की नहीं, भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। हम लोग को कभी परेशानी होती है, कभी कोई हमारी उपेक्षा करता है, कोई समस्या होती है, तो हम दुनिया भर के लोगों के पास जाते हैं। माँ बाप के पास जाते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं, लोन लेते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, बाबा पीर फकीर सबके पास चले जाते हैं, इवन देवी देवताओं के पास भी चले जाते हैं। लेकिन जो कृष्ण भगवान के पास आता है, देखो उसका क्या हाल होता है। कृष्ण भगवान ने कहा, हे अधिक मास, तुमने मेरी शरण ग्रहण की है, इसलिए आज से मैं तुम्हें अपना नाम और अपना स्वरूप देता हूँ। आज से तुम्हारा नाम होगा पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मेरा ही नाम है। और यही नहीं, 12 के 12 मासों से भी अधिक तुम्हारी मान्यता होगी। जो तुम्हारे मास के अंदर व्रत रखेगा, मेरी आराधना करेगा, उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और तुम्हारे समय पर कोई भी भक्ति युक्त कार्य किया जाएगा, कोई भी पूजा पाठ का कार्य किया जाएगा, तो उसका 1000 गुना फल मिलेगा। यानी और दिनों में जब हम एक माला करते हैं तो उसका एक माला का ही फल मिलता है, लेकिन इस महीने में जो कि आज से प्रारंभ हुआ है, यदि हम एक माला का जाप करते हैं तो हमें 1000 माला का फल मिलता है। यानी कि आपने बोला एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका मतलब आपने क्या किया, आपने 1000 बार ये महामंत्र बोल दिया। लगभग 9 माला उसमें आ जाती है। तो इस प्रकार से इस मास की बहुत अधिक मान्यता बढ़ गई। भगवान कृष्ण की कृपा से अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। और ये 2.5 साल में एक बार आते हैं। हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग 2.5 साल में एक महीना पूरा एक्स्ट्रा होता है, जबकि वेस्टर्न कैलेंडर में हमें बताया जाता है कि 4 साल के बाद में फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। लेकिन कोई जो ये पृथ्वी का या सूर्य का कह लीजिए, जो चक्कर लगाने का समय है, वो लगभग उतना ही रहता है। तो इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास बड़े कृतार्थ हुए और सारे महीनों ने उनकी पूजा शुरू करी। सारे देवता सभी उनका सम्मान आदर करने लगे। और उनके व्रत में बहुत सारे नियम होते हैं। इस महीने में जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है और शैया का त्याग करता है, जमीन पे सोता है, और बहुत सारे सुंदर सुंदर नियम होते हैं। कोई व्यक्ति अन्न का त्याग कर देता है, पूरे महीने फलाहार पे रहता है। कोई व्यक्ति पूरे महीने दूध पे रहता है। कोई केवल एक टाइम अन्न खाता है। कोई व्यक्ति क्या करता है, वो झूठ नहीं बोलता पूरे महीने। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सिंपल जीवन जीता है, मतलब ज्यादा गिजमोस गैजेट्स, बहुत ज्यादा मशीनों के साथ नहीं खेलता। कोई कोई व्यक्ति नियम लेता है कि वो इस पूरे महीने में अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करेगा। तो सबके अपने अपनी प्रिय वस्तु होती है। जैसे माँ को अपना बच्चा बड़ा प्यारा होता है, तो वो माँ कहती है मैं अपने बच्चे से थोड़ा सा दूरी बना के रखूंगी, या बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचूंगी नहीं, बस एक ड्यूटी की तरह। या कई लोगों को जो है शॉपिंग बहुत पसंद होती है, स्त्रियों को, वो कहती है पूरे महीने बाहर नहीं निकलेंगे शॉपिंग करने के लिए, भजन करेंगे। कई लोगों को अपने शरीर से बड़ा प्यार होता है, तो वो व्रत लेते हैं, मैं पूरे महीने अपने शरीर पे साबुन नहीं लगाऊंगा, या हम उपटन नहीं लगाएंगे। साफ सफाई के लिए साबुन वगैरह लगा सकते हैं, मतलब जैसे वो डिओड्रेंट और मेकअप की क्रीम और तेल। तेल नहीं लगाऊंगा पूरे महीने बालों पे, बालों से सबसे ज्यादा प्यार होता है, बालों पे कोई तेल नहीं लगाना, कुछ नहीं, सिंपल रखने हैं, सिंपल।
हेयर स्टाइल्स नहीं बनानी। इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के नियम। कई लोगों को मीठा बड़ा पसंद होता है, तो वो लोग कहते हैं पूरे महीने हम मीठा नहीं खाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ विशेष नियम लेने से या तपस्याएं करने से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जब हम इस महीने में व्रत धारण करते हैं तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कोई कहे कि भैया सामान छोड़ने से थोड़ा ना भगवान खुश होंगे, तो देखो तपस्या के साथ साथ साधन भी करना है। ऐसा नहीं कि हमने आलू छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया और बिस्तर पे पड़ गए, बस एक महीने तक बिस्तर पे ही पड़े हुए हैं। कोई पूछ रहा है प्रभु जी क्या हो गया बिस्तर पे पड़े हो, थोड़ा काम धंधा कुछ सेवा करो, कुछ जरूरत नहीं। नहीं प्रभु जी मेरा ना व्रत है असल में, तो मैं ना बहुत कमजोर हो जाऊंगा, मेरी कैलोरीज सारी खत्म हो गई हैं, मेरे अंदर शक्ति नहीं बची, सेवाएं आप कर लो, मैं अब थोड़ा नियम करूंगा। तो ऐसे व्रत नहीं करने हैं। शरीर के अंदर स्फूर्ति रहे, चुस्ती रहे, भगवान की सेवा अधिक से अधिक हो, नाम जप खूब हो। भक्त लोग 64 माला का नियम लेते हैं, जो 64 माला नहीं कर सकते वो 32 माला का नियम लेते हैं, 32 भी नहीं कर सकते कम से कम 25 का नियम लेते हैं, नहीं तो 16 माला का तो सबका नियम होता ही है। जो जितनी माला करता है वो उससे अधिक करने का प्रयास करे। जो एक करता है वो दो करे, जो दो करता है वो चार करे, चार वाला 8 करे, 8 वाला 16 करे, 16 वाला 32 करे, 32 वाला 64 करे, जो 64 माला करता है वो निरंतर नाम जपने का अभ्यास करे। तो इस प्रकार से इस महीने में नाम जप की बड़ी महिमा होती है, भागवत श्रवण की बड़ी महिमा होती है। कई लोग पूरे महीने का व्रत लेते हैं, इस महीने हमें खूब पूरे मतलब एक भी दिन छोड़ना नहीं, डेली भागवत सुननी है या पढ़नी है अपने घर के अंदर। और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंद है उसका जो 14वां अध्याय है, ये श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने कहा है, ये विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। तो हम प्रयास करेंगे इस महीने में हम इस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे, समझने का भी प्रयास करेंगे। इसके अलावा कुछ वैष्णव गीत हैं, जैसे जगन्नाथ अष्टकम है, चौराज्ञागण्य पुरुषाष्टकम है, या और भी बहुत सारे अष्टकम हैं जो कि पढ़े जाते हैं। तो हम प्रयास करेंगे डेली हम एक अष्टकम लेंगे। अष्टकम तो बहुत लंबा होता है, उसको एक्सप्लेन करने जाएंगे तो मतलब डेली हम कुछ समय जो है क्लास के एंड में किसी अष्टकम पे भी चर्चा अवश्य करेंगे। तो इसी के साथ आइए हम प्रारंभ करते हैं आज का श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद और अध्याय नंबर 14। इसका नाम है ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। श्री ब्रह्मा ब्रह्मा जी ने कहा। तो ये क्या है ये थोड़ा सा बता देते हैं। श्रीमद् भागवत में अलग अलग लोगों ने भगवान की स्तुति की है, अलग अलग भक्तों ने देवताओं ने भगवान की स्तुति की है। तो ये ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति है, तो इसको हम पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कब हुई थी? जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी। ब्रह्मा जी ले गए थे ना बच्चों को, बाल बाल बछड़ों को चुरा कर ले गए थे अपने ब्रह्मलोक में। फिर भगवान कृष्ण ने उनको जो है अपनी माया से, योग माया से दिखाया कि एक्चुअली में मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, तुम मुझ पे क्यों संदेह कर रहे हो ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और धरती पर आए, भगवान के चरणों में लौटने लगे और तब उन्होंने ये प्रार्थना की। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु आप ही एकमात्र पूज्य भगवान हैं, अतएव आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा जी जो है ना, देखो हम सब भी ब्रह्मा जी की तरह से हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने पहले भगवान की परीक्षा ली, फिर परीक्षा लेके भगवान ने उनको थोड़ा सा कर दिया अपना काम, थोड़ा सा दंड दिया उनको। ब्रह्मा जी को पता है क्या हुआ था? ब्रह्मा जी ना असल में सारे एक्चुअली ब्रह्मा जी को ना देवताओं ने आके बताया, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु का अवतार हो गया है और हम सब दर्शन करने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं आप सब जाइए, मैं बाद में जाऊंगा। सारे देवता करके चले गए दर्शन, और ब्रह्मा जी थोड़े से लेट हो गए। तो ब्रह्मा जी जब तक आए दर्शन करने, तो तब तक भगवान थोड़े बड़े हो गए थे। और क्या लीला देख रहे ब्रह्मा जी, भगवान कृष्ण छोटे से बाल रूप में बैठे, 5-6 साल के बालक के रूप में, और उनके फ्रेंड्स उनके साथ बैठे और सब भोग लगा रहे हैं, नाना प्रकार के रसगुल्ले, मिठाई, दुनिया भर का सामान जो है उनकी माओ ने उनको दिया था। और गोवर्धन पर्वत पे बैठे हैं, गायें चर रही हैं और ये बच्चे जो हैं खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी देखने लगे इन बच्चों में भगवान कौन है। तो देखते सबसे बीच में जो है एक नीले रंग का सुंदर सा बालक बैठा था। लेकिन तो ब्रह्मा जी गए, उन्होंने सोचा भगवान मुझे प्रणाम करूं, क्या देखते हैं, वो बच्चा अचानक से खाते खाते अपनी हाथ से अपने फ्रेंड को खिलाने लगा, उसके मुंह में ऐसे थप करके डाल दिया उसने कुछ। फिर उनके फ्रेंड ने वो खाया, खा के कहता अरे कृष्णा ये तो बहुत बढ़िया बना है, ये तुम भी खाओ। तो उसने भगवान ने मुंह पर बोला आ खिलाओ मुझे, उसने झूठे हाथ से भगवान के मुंह में ढप करके डाल दिया। ब्रह्मा जी कह रहे भाई ये कौन सा भगवान है, हम भी भगवान को भोग लगाते हैं, पर हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो थाली को कोई देख भी नहीं पाता, और पर्दा लगाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, ऐसे तो भगवान को भोग लगता है।
ये कौन बालक है, ये तो जूठा खा रहा है। और चलो किसी बहुत बड़े देवता का जूठा खा रहा होता है, ग्वाल बाल का जूठा खा रहा है। गांव के बच्चे मिट्टी में सने हुए इनके शरीर है और इनको पढ़ना लिखना आता नहीं है, वैदिक स्तुतियां कुछ पता नहीं है, शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। इन अनपढ़ गंवार बच्चों के हाथ का जूठा खा रहा है, ये भगवान कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी को डाउट आ गया। ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान की सारी जो गायें थी, गायों के जो बछड़े थे वो सारे बछड़े चुरा लिए और अपने लोक में उनको शिफ्ट कर दिया। कहते अभी देखता हूँ क्या करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा हमारी बछड़े नहीं दिख रहे, तो ग्वाल बाल सब परेशान हो गए। कृष्ण ने कहा आप सबने अभी प्रसाद खाया, आप सब रेस्ट करो, मैं देख के आता हूँ। तो वो सबको रेस्ट करने भेज के कृष्ण जो है बछड़े देखने गए। बछड़े देखने गए तो पीछे से ब्रह्मा जी ने ग्वाल वाल भी चुरा लिए। अब बछड़े भी गए, ग्वाल सखा भी गए, तो कृष्ण सोचने लगे ये क्या हो रहा है। तो कृष्ण तो सब कुछ जानते हो, तो अंतर्यामी है। कहते ब्रह्मा तुमको मेरे पे डाउट है, तुमने ही तो प्रार्थना की थी कि मैं दुनिया में आऊं, तुम्हारी प्रार्थना पे तो मैं आया था, अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो क्या हुआ, ब्रह्मा जो है ऊपर चले गए और कृष्ण ने क्या किया, यहाँ पे अपने खूब सारे स्वरूप प्रकट कर दिए। कैसे प्रकट कर दिए, कृष्ण से दूसरे कृष्ण निकले, दूसरे कृष्ण से तीसरे कृष्ण निकले और खूब सारे हजारों कृष्ण इकट्ठे हो गए और सबने अलग अलग रूप धारण कर लिए। सारे ग्वाल सखा, सारे के सारे बछड़े वापस आ गए। वापस मतलब कृष्ण ही उनका रूप धारण करके, और वही लीला सेम चलने लगी, खाना और घूमना, और सब अपने अपने घरों में जा रहे हैं सेम टू सेम, और कोई नहीं पता कर पा रहा कि ये सब कृष्ण है। तो ब्रह्मा जी जब गए ऊपर अपने लोक पर, तो उन्होंने सोचा चलो देख के आता हूँ कृष्ण ने क्या किया। तो ब्रह्मलोक का ऐसा टाइम बताया कि वहां पे समय जो है बड़ी तेज गति से चलता है। ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है 12 घंटे का, तो इस संसार में 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, 4000 युग बीत जाते हैं, इतना समय का अंतर होता है। तो ब्रह्मा जी जस्ट गए और आए, इतने में उनको 1 साल लग गया, इस पृथ्वी पे 1 साल बीत गया। तो ब्रह्मा जी आके देखते 1 साल हो गया, अब देखता हूँ क्या हो। और ब्रह्मा जी के तो चारों माथे चकराने लगे, सब कुछ सेम टू सेम चल रहा है, वही बच्चे खा रहे हैं, वही खेल रहे हैं, वहां पे बछड़े चल रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं अरे मेरे लोक पे कब ये गए, कभी इन्होंने उनको छुड़ाया। ब्रह्मा जी तुरंत ऊपर गए लोक पे, वहां पे भी सारे बछड़े सो रहे, ग्वाल बाल सो रहे हैं, नीचे भी सबके सब दिख रहे हैं। ब्रह्मा जी का सिर चकरा गया। ब्रह्मा जी ने सोचा थोड़ा सा रेस्ट करके आता हूँ, लगता है मेरे को सिर दर्द हो गया है, चक्कर आ गए। ब्रह्मा जी गए अपने घर में, तो जो गेट कीपर है, वो गेट कीपर को बोलते हैं द्वार खोलो। वो कहता है तेरे को कैसे अंदर जाने दूंगा, तू कैसे आया अंदर, अभी तेरे को बताता हूँ। ब्रह्मा कहते हैं ये कैसे बात कर रहा है तू मुझसे। कहते, ब्रह्मा मेरे को बेवकूफ बनाता है। असली ब्रह्मा जी अंदर बैठे, उन्होंने कहा था नकली ब्रह्मा आएगा, अगर ज्यादा बोले तो उसको पीट देना। तो ब्रह्मा जी से झांक के अंदर देखते हैं दूसरे ब्रह्मा बैठे हैं और वो उनको देख के हंस रहे हैं। और ये ब्रह्मा सोचता है अरे मैं असली ब्रह्मा हूँ। कहते हैं वही कहा उन्होंने, ये कहेगा मैं असली ब्रह्मा हूँ तो उसको पीटना, और वो डंडा लेके ब्रह्मा जी के पीछे भागने लगा। ओ ब्रह्मा जी अपनी जान छुड़ा के भागे वहां से, कहते हैं मैं तो खुद ही घर से बेघर हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। फिर ब्रह्मा जी समझ गए, फिर जो है चरणों में आए भगवान कृष्ण के और माफी मांगी। तो ब्रह्मा जी ने कई जगहों पे भगवान की स्तुति की है। एक ब्रह्म संहिता नाम का ग्रंथ है, जिसमें कि ब्रह्मा जी ने वो स्तुतियां की हैं जो एग्जैक्टली उस समय पे हुई थी जब ये लीला घटी थी। तो इसी प्रकार से ये भी ब्रह्मा जी के द्वारा कृष्ण की स्तुति है। तो आइए पढ़ते हैं कि ये कब की गई थी और इसमें ब्रह्मा जी ने क्या क्या बताया। ब्रह्मवाच कहते हैं हे प्रभु आप ही एकमात्र पूज्य भगवान अतएव भगवान है, अतएव आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपको सदा नमस्कार करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। तो देखो कृष्ण की स्तुति तो हम भी करते हैं, हम लोग रोज सुबह गाते हैं ना, संसारदावानललीलालोका प्राणाय कारुण्याघन घनात्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणनयनस्य श्री चरण आप पूरी प्रार्थना गा लेते हैं, लेकिन कितनी बार हमें भगवान का ध्यान आता है, कितनी बार हम सोचते हैं कि क्योंकि हम भगवान की खुशी के लिए गा रहे हैं, दिमाग में आता ही नहीं, कुछ कुछ चल रहा होता है। कोई डांस के स्टेप पे फोकस कर रहा होता है, कोई कुछ देख रहा होता है, कोई आधी नींद में ही होता है, बेचारे की नींद ही पूरी नहीं होती पूरी तरह से। कोई धोती अपनी सेट कर रहा होता है, बार बार उसकी धोती निकल रही होती है। कोई करताल बजा रहा होता है, कोई मृदंग बजा रहा होता है, कोई ट्यून पे फोकस कर रहा होता है, मेरी ट्यून बिगड़ ना जाए। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपकी स्तुति मैं केवल इसलिए कर रहा हूँ कि आप प्रसन्न हो जाएं, और आपको नमस्कार भी इसलिए कर रहा हूँ। आपने नमस्कार करना भी एक फॉर्मेलिटी होता है,
भगवान के दर्शन खुलते पर्दे खुलते और हम सबके सब जमीन के ऊपर फ्लैट, धड़ 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 सब गिर जाते हैं जमीन पर और फिर एकदम से उठ जाते हैं। तो एक एक फॉर्मेलिटी बन गई। बट हमें इस बात को थोड़ा सोचना चाहिए, जब भी हम भगवान को प्रणाम करें तो वास्तव में हम ये सब उनको प्रसन्न करने के लिए करते हैं। आगे कहते हैं, हे ग्वाल नरेश पुत्र। देखो ब्रह्मा जी क्या एड्रेस कर रहे हैं, एड्रेस भी बड़े समझने वाले। कभी तो कृष्ण को कुछ बुलाते हैं, कभी कोई कुछ बुलाते हैं, हे प्रभु, हे जगतपति, हे जगत निवास, ऐसी ऐसी भी शब्द होते हैं ना स्तुति में। हे मेरे प्रभु, हे संसार के विघ्न विनायक, हे मेरे स्वामी, हे जगन्नाथ का बोलते हैं ना, तो ब्रह्मा जी कहते हैं वो ग्वाल नरेश पुत्र। कि मैं समझ चुका हूँ आपको भी, आपको ग्वाल नरेश पुत्र नरेश का पुत्र 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 और ग्वालों के राजा के बेटे हैं। ओके, नंद 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 है वो राजा थे और उनके हे ग्वाल नरेश पुत्र, आपका दिव्य शरीर कभी बादलों के समान गहरा नीला है। आपके वस्त्र बिजली के समान देदीप्यमान है और आपके मुखमंडल का सौंदर्य गुंजा के बने आपके कुंडलों से तथा सिर पर लगे मोरपंख से बढ़ जाता है। तो ब्रह्मा जी भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं कि जो बारिश के गहरे बादल होते हैं वैसा भगवान का रंग है, उस पर बिजली के समान चमकने वाले भगवान के कपड़े हैं और उस पर भी मोर पंख पर जो भगवान रहते हैं और कुंडल धारण करते हैं और सुंदर उनका मुखमंडल है। इससे उनका रूप का जो सौंदर्य है वो और अधिक बढ़ जाता है। अनेक वन फूलों तथा पत्तियों की माला पहने तथा चराने की छड़ी लकुटी श्रृंग और वंशी से सज्जित आप अपने हाथ में भोजन का कौर लिए हुए सुंदर रीति से खड़े हुए हैं। हाँ, तो ये वही स्थिति है, तत्पर हो गया। देखो क्या हुआ था ना, फिर भगवान कृष्ण ना, पता है भगवान कृष्ण भोजन कैसे, छोटे बच्चे कैसे खाते हैं, उनको खाना तो आता नहीं हाथ से, वो ऐसे पूरा का पूरे हाथ का वो मुट्ठी भर के पूरा उसमें उठा लेते हैं। जैसे भगवान का फेवरेट पता है क्या था, भगवान कृष्ण खाते थे दही चावल, दही में चावल मिक्स करते थे। जब वहां जाते थे गोवर्धन पर, दही में चावल मिक्स करते थे और उसको जो है पूरी मुट्ठी में भर लेते थे और उंगलियों के बीच में अचार फंसाते थे। चार तरह का अचार चार जगह फंसाते थे। दो उंगलियों के बीच में आम का अचार होता था, अगली दो उंगलियों के बीच में नींबू का अचार, अगली दो उंगलियों में अलग और अचार। फिर क्या करते थे, ऐसे तो पहले पहले चावल और दही खाते थे, फिर हाथ को घुमा के अचार थोड़ा सा बाइट करते थे, फिर थोड़ा सा चावल खाते थे, फिर हाथ उल्टा करके दूसरा अचार बाइट करते थे। तो भगवान ऐसे खाते थे। तो जब भगवान कृष्ण के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, उस समय भगवान के हाथ में ना वही दही चावल और वो कौर था। कौर मतलब होता है टुकड़ा खाने का, जो भी थोड़ा सा सामान जो होता है, जैसे पूरे प्लेट के अंदर जितना हमारे पास खाद्य पदार्थ है, भोजन है, उसका थोड़ा सा अगर हिस्सा हम अपने हाथ में लेते हैं तो उसको कौर कहते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपके हाथ में ये सुंदर कौर है और एक हाथ में लकुटी। तो भगवान कृष्ण के एक हाथ में तो छड़ी है, गाय चराने वाले छड़ी रखते हैं ना अपने पास, ऐसे करते हैं ना, है, है, ऐसे चलाते गाय को, तो डंडा लेके रखते हैं, तो उससे थोड़ा डराते हैं गाय नियम में रहे, संयम में रहे। तो ब्रह्मा जी के सामने जो भगवान खड़े हैं, एक हाथ में तो लाठी ले रखी है और दूसरे हाथ में भोजन का कौर ले रखा है और बहुत सुंदर रूप है। इसका फोटो भी है, हम दिखाएंगे कभी आपको, इसी में इस लाइव क्लास के बाद में यहाँ पे फोटो डालेंगे हम। तो बहुत सुंदर ये रूप ब्रह्मा जी देख रहे हैं। और आगे कहते श्रृंग तथा वंशी से भी सज्जित हैं। श्रृंग कहते सींग को, भगवान ना भैंस का सींग बजाते थे। भैंस के सींग का बाजा बनता है एक्चुअली, पहले बनता था इस तरह से, उसका जो सींग होता था उसको कुछ काट के नक्काशी करके उस पे गोल्ड का चांदी और सोना जड़ के और बहुत सुंदर वो बनाते थे, भोपू बनाते थे, उसको वो बजाते थे भगवान। तो वो भगवान के साइड पे लटका हुआ है। हमारा जो वृंदावन का मंदिर है इस्कॉन टेम्पल, वहां पे श्री कृष्ण बलराम जी हैं, उनको जरूर वो श्रृंग जरूर लगाते हैं, क्योंकि कृष्ण बलराम वही स्वरूप में है जब वो गाय चराने जा रहे हैं। कभी उनके कमर पे रस्सी बांध देते हैं खूब सारी गाय को चराने के लिए, कभी श्रृंग लटका देते हैं। तो श्रृंग जो है ऐसे उसको बफेलो हॉर्न भी कहते हैं। और क्या है, वंशी भी है, वंशी भी खोस रखी है भगवान ने। भगवान के पास पॉकेट तो होती नहीं थी उस जमाने में, जेब का जमाना था नहीं, तो क्या होता था ना, धोती में खोस देते थे कुछ सामान अगर होता था।
तो भक्त लोग कई बार क्या करते हैं ना, जैसे पुजारी जो होते हैं, तो जैसे हमारे मंदिरों में पुजारी सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, तो वो नीचे धोती होती है, ऊपर चादर होती है उनकी। तो कई बार पुजारियों को कुछ प्रसाद या कुछ चोरी करना होता है, दिव्य दिव्य चोरी होती है पुजारियों की, क्योंकि पुजारी जो है भगवान को भोग लगाता है, तो कई बार उसका थोड़ा सा मन विचलित हो जाता है। तो महाप्रसाद को देखते ही वो सोचता है थोड़ा सा मैं ले लूं, पर खा तो सकता नहीं भगवान की रसोई के अंदर। तो चुपके से बाहर ले जाने के लिए कोई जेब हो, पॉकेट हो तो उसमें डाले, वो भी नहीं। तो वो क्या करता है, पन्नी में बांध के ना ऐसे धोती के अंदर खोस लेता है उसको, चादर से छुपा लेता है। तो इस प्रकार से भगवान ने क्या किया, वो बंसी खोस रखी है उन्होंने अपनी धोती में। और क्या है, सज्जित आप अपने हाथ में भोजन का कौर लिए सुंदर रीति से खड़े हैं, और भगवान बड़े स्टाइल से खड़े हैं। कृष्ण जो है ना, बड़े आकर्षक है। कृष्ण का चलना भी ऐसा होता है, बड़े स्टाइलिश तरीके से चलते हैं, जैसे मत वाला हाथी होता है ना। कोई हाथी पागल हो जाता है, पागल नहीं, थोड़ा नशे में हो जाता है, मत वाला हो जाता है, बड़ा खुश जब हाथी होता है, तो ऐसे ऐसे करके चलता है, सिर हिलाते हुए और पैर आगे पीछे करता है, पूरा शरीर उसका आगे पीछे। तो कृष्ण ऐसे ही चलते हैं, कृष्ण की चाल बड़ी सुंदर है। और उनका खड़े होने का भी स्टाइल बड़ा स्पेशल है। आप देखो कि कोई भी देवता जो है वो दोनों पैर सीधे करके खड़े होते हैं, एकमात्र कृष्ण है जो टेढ़ी टांग करके खड़े होते हैं। एक पैर तो इधर टेढ़ा हो रखा है उनका, एक चरण कमल, और उधर से वो जो है उनका कमर कमर से कूला निकला रहता है, जैसे ठुमका लगाता है ना, वो ठुमका लगा के ऐसे टेढ़ा हो जाता है, तो ये उनका वो वाला स्टेप है। खड़े भी इतने स्टाइल से भगवान, कई लोग ना भगवान को देखते ही उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम तो चलो भारतवासी है, बचपन से देख देख के हमें तो आदत पड़ गई, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पर विदेश से जब कोई व्यक्ति पहली बार कृष्ण को देखता है ना, तो कहता है ये कितना स्टाइलिश व्यक्ति है, तो वो बड़ा आकर्षक हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप बड़ी सुंदर रीति से खड़े हैं, बड़े स्टाइल में आप खड़े हुए हैं मेरे सामने। हे प्रभु, ना तो मैं ना ही अन्य कोई आपके इस दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सकता है। तो ब्रह्मा जी अब ना यहाँ पे थोड़ा सा अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखो, जैसे जैसे कभी क्या होता है ना, हमसे कोई गलती हो जाती है, जैसे मान लीजिए वो पुजारी है, वो बाहर पकड़ा गया प्रसाद के साथ, हरे कृष्णा प्रभु जी ये क्या कर रहे हैं, आप प्रसाद कहाँ ले जा रहे हैं? तो वो क्या बोलेगा, कहता है मैं क्या करूं बताओ, मेरी कहाँ गलती है, प्रसाद भगवान का है, इसको खा के सब तृप्त हो जाते हैं, हम थोड़ा सा लालच आ गया हमारे मन में, क्या करते। तो इसी प्रकार से जब भी कोई कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है वो ऐसे ही बोलता है। बच्चा कभी किचन के अंदर गुड़ खाते हुए पकड़ा जाता है, या कभी कोई पति जो है वो अपनी पत्नी से झूठ बोलते हुए पकड़ा जाता है, तो पकड़े जाने पर यही जवाब होता है, मैं क्या करता बताओ। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि ना तो मैं ना ही अन्य कोई आपके इस दिव्य शरीर का सामर्थ्य का अनुमान लगा सकता है, जिसने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है। अब आप बताइए ना भगवान, मैं क्या करता, आपके इस दिव्य शरीर के सामर्थ्य का कौन अनुमान लगा सकता है। आप छोटे से बालक के रूप में और ऐसे खा रहे हो, जूठा जूठा मुंह में लगा रहे हो, तो मैं मेरी क्या गलती है बताइए, मुझे तो कंफ्यूज होना ही था, मुझे तो डाउट में आना ही था। कोई भी व्यक्ति कह रहे ना तो मैं ना ही अन्य कोई, कि कोई और भी अगर आपको देखता ना तो वो भी यही सोचता जो मैंने सोचा, तो मैं बताइए मैं क्या करता। फिर आगे कह रहे जिसने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है, आपका असली स्वरूप तो यही है कि आप बड़े कृपालु हैं, मगर इसका अनुमान कैसे लगाता मैं बताइए। आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होता है। आपका जो ये शरीर है ये तो शुद्ध भक्तों की इच्छा प्रकट करने के लिए पूरा हुआ है। देखो ब्रह्मा जी अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं सोच रहा था कि अगर आप भगवान हैं, अगर आप सच में सर्व कारण कारण हैं, तो आप इस संसार के अंदर ऐसे चक्र और कमल और गदा लेके प्रकट होना चाहिए आपको, जैसा मेरे मन में धारणा है, जैसे मैंने आपके पहले अवतार देखे हैं। तो कुछ आपको मतलब कुछ अलग होना चाहिए ना, मतलब आप तो सामान्य बच्चों के बीच में बैठ के ऐसे झूठा झूठा खा रहे हो, तो ऐसे थोड़ा ना भगवान होते हैं। अरे भगवान का मतलब होता है किसी बड़े राज सिंहासन पर बैठे हैं, सब आपकी स्तुतियां गा रहे हैं, देवता प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं, ऐसा कोई रूप आप प्रकट करना चाहिए था आपको। लेकिन अब मैं समझ गया कि आप इस संसार में ये सब करने आते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सिंहासन पर बैठकर स्तुतियां तो आप वैकुंठ में भी एंजॉय कर रहे हैं, वहां पर भी बड़े बड़े देवता लोग रेगुलर आपको दर्शन करने आते रहते हैं, आपके भक्त सुबह शाम स्तुतियां गाते हैं। तो वो सब करने के लिए यहाँ पे क्यों आना। यहाँ तो आप क्यों आते हैं, केवल आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए आप प्रकट होते हैं।
ये जितने ग्वाल बाल हैं जिनको मैंने भूल से गांव के गवार बच्चे समझ लिया, ये सब आपके शुद्ध भक्त हैं। इन्होंने तो वो स्तर प्राप्त कर रखा है भक्ति में जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। ब्रह्मा जी के रियलाइजेशन है। और ये सारे जो शुद्ध भक्त आपके हैं, इनकी इच्छा है कि आप इनके साथ बैठे और जूठा खाएं और इनको खिलाएं, प्यार का आदान प्रदान करें इनके साथ में। तो एक्चुअली में आप इनकी इच्छा पूरी करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ये भी सोच रहे हैं कि मुझे लगता है मैंने आपको स्तुति की थी, मैंने जाके क्षीर सागर पे बोला था देखो पृथ्वी गाय का रूप लेके आई है प्रभु, इस पे असुर बहुत बढ़ गए, तो हो सकता है मेरी प्रार्थना सुन के आप संसार में आए हो। लेकिन आज मुझे रियलाइज हुआ कि आप तो केवल अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए ही इस संसार में आते हैं। यद्यपि मेरा मन भौतिक कार्यकलापों से पूरी तरह विरत है, तो भी मैं आपके साकार रूप को नहीं समझ पाता। ये देखो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरा जो मन है भौतिक कार्यकलापों से पूरी तरह विरत है। आप में से या हम में से कोई कह सकता है कि मेरे मन में बिल्कुल भी कोई भौतिक इच्छा ही नहीं रही, ना खाने की, ना सोने की, ना घूमने की, ना एंजॉय करने की, ना सैर सपाटा करने की, इतनी सारी इच्छाएं। हम तो बल्कि भगवान अगर हमारे सामने प्रकट हुए ना तो हम बोलेंगे हे प्रभु मेरे मन में भौतिक इच्छाओं के सिवा कुछ है ही नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे मेरे मन में एक भी भौतिक इच्छा नहीं है, कुछ भी भौतिक इच्छा है ही नहीं। लेकिन तो भी मैं आपके साकार रूप को नहीं समझ पाता कि आप क्या कर रहे हैं, ये तो मैं भी नहीं समझ पाता। आप बच्चों का जूठा खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, कभी आप गोपियां आपको थप्पड़ मारती हैं और आप रोने लगते हैं, कोई आपको रस्सी से बांध देती है यशोदा मैया, कभी आप जो है मक्खन खाने के लिए दूसरों के घर में चोरी करते हैं और वो लोग आपको माखन चोर कहते हैं, भगवान को चोर कहते हैं। सोचो, अरे भगवान को चोर कहना कितना बड़ा अपराध है। भगवान की स्तुतियां गाई जाती हैं बड़े सोच समझ के। इवन अगर स्तुति गान करते हुए गलती से भी कोई गलत शब्द मुंह से निकल गया तो भगवान तुरंत नाराज हो जाते हैं, लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है, विष्णु भगवान की तू स्तुति कर रहा है और ये शब्द तूने कैसे बोला। वो शास्त्रों से चेक करती हैं इस शब्द का क्या मतलब है, क्या मर्म है। और ये गोपियां आपको सीधे ही चोर चोर कहकर बोलती हैं। तो आप बताइए इसको मैं कैसे समझूं। तो ब्रह्मा जी कहते मैं ये सब नहीं समझ सकता। ब्रह्मा जी के मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं और वो कह रहे हैं कि मैं आपके साकार रूप को नहीं समझ पाता। और हम 2% के मूर्ख लोग, शराबी कबाबी लोग बोलते हैं कृष्ण ने रासलीला क्यों किया, कृष्ण ने मक्खन क्यों चोरी किया, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने महाभारत का युद्ध क्यों करवाया, कृष्ण ने अपने भाई को क्यों मार दिया। तो ऐसी बातें जो हैं, सुदर्शन चक्र से जो मारा था अपने बुआ के बेटे को, तो शिशुपाल, इस प्रकार से आप लोग और हम लोग क्या समझेंगे। हम तो भौतिक वासनाओं में लिप्त लोग हैं। हमारे लिए कृष्ण को समझना मतलब बिल्कुल टेढ़ी खीर है। ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे। तो भला मैं आपके ही अंतर में आपके द्वारा अनुभूत सुख को कैसे समझ सकता हूँ। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ पे ब्रह्मा जी क्वेश्चन कर रहे हैं भगवान से, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता है ना अब डांट लगने वाली है। जब डांट लगने वाली होती है तो व्यक्ति दलीलें देता है, सफाई देता है, कुछ भी करके बचना चाहता है। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, भला मैं आपके ही अंतर में आपके द्वारा अनुभूत सुख को कैसे समझ सकता हूँ। मैं कैसे इस बात को समझ सकता हूँ कि हमारी देवताओं की स्तुतियों से आपको वो आनंद नहीं मिलता जो इन बच्चों का जूठा खा के मिल रहा है। आप बताइए ये मैं कैसे समझूं, आपके अंदर क्या चल रहा है मुझे कैसे पता लगे। और आगे कह रहे हैं, जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मन वचन और कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा गुंजित इन कथाओं में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं, अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के भी द्वारा अजेय हैं। इस श्लोक से समझ में आता है कि ब्रह्मा जी बहुत दुखी भी हैं और बहुत उनको ईर्ष्या भी हो रही है। एक प्रकार से ईर्ष्या मतलब उनको जलन हो रही है, उनको अंदर बहुत बुरा लग रहा है कि छोटे छोटे गांव के बच्चे आपके साथ बैठ के जूठा खा रहे हैं और मैं ब्रह्मा बनने के बावजूद भी आपको भोग लगाते हुए देख तक नहीं सकता, मुझे पर्दा लगाना पड़ता है और आप अंदर से बताते हैं कि
हो गया हो तो कुछ आप संकेत करते हैं तो पर्दा खोलता हूं मैं और वो प्रसाद में लेके आपके सामने प्रसाद खा भी नहीं सकता। फिर एक प्लेट में आपके साथ एक हाथ से, और आपके हाथ से खाने की तो बात ही मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल बात है। लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर आप इतनी कृपा करते हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे उनकी विशेषता बता रहे हैं कि वास्तव में ये जो ग्वाल सखा है, जो गांव के बच्चे हैं, ये कोई साधारण लोग नहीं है। इनके अंदर कुछ ऐसी योग्यताएं हैं जिसके कारण आपने इनको ये आनंद प्रदान किया, ये सुख प्रदान किया है, ये सौभाग्य प्रदान किया है। क्या क्या होते हैं, अगर ये सब पता लग जाए हमें तो हम भी तो करेंगे ना, तो हम भी भगवान के पास चले जाएंगे, फिर भगवान हमें भी अपने हाथ से खिलाएंगे। लेकिन उसके लिए योग्यता लानी पड़ेगी। बोलते हैं ना, गुरु महाराज एक भजन गाते हैं, लो की आंख देने शाम वे तू आवदा नहीं, मैनू कोई भी प्रेम नाल बुलावदा नहीं, मैनू सदया तन जट मैं ताया जट पट, हुआ पत्थर चो प्रकट। क्या कहते हैं महाराज जी, लोग की आंख देने, मतलब लोग ऐसा बोलते हैं, श्याम वे तू आवदा नहीं। लोग बोलते हैं श्याम तुम आते नहीं, कृष्ण तुम आते नहीं, तुमको पुकारते हुए कितने साल बीत गए, कितने जन्म बीत गए, कब से तुम्हें पुकार रहे हैं। चाहते ना, जीवन की अब सांझ भई है, अब तो शरण में ले लो। जवाब देना शुरू हो गया, अब तो शरण में ले लो। पूरा जीवन आपका भजन पूजन करते हुए निकल गया, हाँ, पूरी उम्र बीत गई, लेकिन अब तक आप आए नहीं। तो लोग ऐसा बोलते हैं, तो लोग बोलते हैं कि श्याम तुम आते नहीं। तो श्याम क्या जवाब देते हैं, कृष्ण क्या जवाब देते हैं? कृष्ण कहते हैं, मैनू कोई भी प्रेम नाल बुलावदा नहीं। मुझे कृष्ण जो हैं ऐसे लोगों को उत्तर देते हैं कि मैनू कोई भी प्रेम नाल बुलावदा नहीं, मुझे तो प्यार से कोई बुलाता ही नहीं है। आप कहते हो मैं आता नहीं, मैं कहता हूँ आप तुम मुझको प्यार से बुलाता नहीं। फिर आगे क्या कहते हैं, मैनू सदया तन्ना जट मैं ता आया जट पट। मुझको तो धन्ना जट ने बुलाया था, जब उसने मुझे बुलाया मैं तो झटपट आ गया, तुरंत उसके पास आ गया। हुआ पत्थर चो प्रकट, मैं तो पत्थर के अंदर से प्रकट हो गया ना उसके लिए। तो कमी कहाँ है, कमी मुझ में है या तुम में है? कृष्ण भी प्रश्न करेंगे। तुम क्लेम कर रहे हो कि मैं नहीं आता, लेकिन मैं कहता हूँ मैं आता हूँ। धन्ना जट के पास आया था, मुझको सदन कसाई ने बुलाया, उसके पास आया। शबरी ने मुझे याद किया, मैं उसके पास आया। द्रौपदी ने याद किया, उसके पास भी आया। मैं तो सबके पास आया, या मुझ में है? तो वही बात ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि वास्तव में कृष्ण आप उन्हीं लोगों पे कृपा करते हैं जिनके अंदर कुछ गुण होते हैं, कुछ योग्यताएं होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। वो विशेषता क्या हैं, वो इस श्लोक में बता रहे हैं। जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मन वचन और कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। कि देखो, साधु सन्यासियों के लिए तो आसान है भगवान को याद करना, संतों का तो काम ही है। लोग कहते हैं ना, संतों को देखते ही बोलते हैं अरे फिर से आ गए, वही घिसी पिटी बातें बोलेंगे, सब मोह माया है और भगवान का भजन करो, है कृष्ण भक्ति ही सार है, बाकी सब बेकार है। इनका तो यही काम है बोलना। ये तो प्रभु जी हैं, ये तो महाराज जी, ये तो सन्यासी हैं, ये तो ब्रह्मचारी, इनका तो यही काम है बोलना। इनको थोड़ा ना पता है हमारी गृहस्थों की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये थोड़ा ना जानते हैं हम कितना परेशानियों से गुजरते हैं। इनको थोड़ा ना पता है हमारे घर के अंदर राशन पानी की कमी चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है। इनका तो वही काम है, भक्ति करो भक्ति करो। अरे भक्ति क्या, खाक भक्ति करें, अभी खाने के लिए निवाला नहीं है। लोग जनरली ऐसा सोचते हैं कि ये लोग बड़े ही बड़ी सुपरफिशियल बातें करते हैं, बहुत ही हमारे जीवन से रिलेटेड ये समझ नहीं पाते, कि हमारा दुख समझ नहीं सकते। तो इसी बात को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करता है, जो व्यक्ति क्या करता है कि घर गृहस्थी नहीं छोड़ता, अपने पदों को नहीं छोड़ता, बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित है, लेकिन उसके होते हुए भी वो क्या करता है, अपने मन वचन और कर्मों से आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करता है। वो व्यक्ति आपको पूजता है। समझिए,
सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति करना फिर भी आसान है। ऐसे तो सब कुछ छोड़ना बहुत मुश्किल काम है, सर्वधर्मान परित्यज्य करना, लेकिन उससे भी मुश्किल है घर में रहते हुए भक्ति करना। गृहस्थ आश्रम में भक्ति करना बहुत मुश्किल है। और ब्रह्मा जी का ऐसा कहना है, अगर कोई ऐसा कर गया तो उसको योग्यता प्राप्त हो जाएगी भगवान के साथ हाथ से हाथ में खाने की। कैसे? घर में रहते हुए, अपने सामाजिक पद पर रहते हुए, कोई राजा है, कोई मंत्री है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, उसको लोग सलाम ठोक रहे हैं, उसको लोग आके बहुत उसकी इज्जत कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। इवन सन्यासियों के साथ भी होता है। सन्यासियों का तो और खतरनाक है, उनको तो लोग भगवान कहते हैं। जो गुरु पद पे चले जाते हैं उनके तो शिष्य कहते भगवान आ गए हमारे पास, साक्षात हरि आ गए। उनके लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। पर चलो जो गृहस्थ है उसकी बात करते हैं। ऐसे सामाजिक पदों पर रहते हुए भी कोई व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्मों को भगवान की सेवा में लगाए, भगवान के विषय में सोचे 24 घंटे, ये बहुत मुश्किल है। मतलब अभी के समय पे तो नामुमकिन है। आपको ना तो लॉकडाउन के बारे में सोचना है, ना घर में क्या होगा, कैसे होगा, खाना कैसे आएगा, राशन कैसे बनेगा, पत्नी का कैसे चलेगा, बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा, क्या इनको फ्यूचर प्लानिंग क्या करनी है, कुछ नहीं सोचना है। आपको बस इतना सोचना है, कृष्ण की कथा सुनाओ मुझे, कृष्ण ध्यान रखेंगे मेरे परिवार का। इज इट पॉसिबल? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है आज हमारे लिए कि हम सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में आ जाएं? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अगर तो भगवान आपने मुझे जिता दिया, अगर तो मुझे बहुत बढ़िया घर दिया, बहुत अच्छे से धन धान दिया, घर परिवार अच्छा चल रहा है, वो भी आपके हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अगर आपने मुझे गरीब कर दिया, बिल्कुल फक्कड़ कर दिया, खाने के लाले मेरे पड़ रहे, तो भी मैं भक्ति करता रहूँगा। हमारी स्थिति है क्या ऐसी? उसे कहते हैं क्वालिफाइड व्यक्ति। वो है जो कृष्ण के साथ रूबरू हो सकता है, जिसके सामने कृष्ण बातें करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो ये योग्यता पहली बताई ब्रह्मा जी ने। दूसरा, और आप तथा आपके द्वारा गुंजित इन कथाओं में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। देखो ये दूसरी क्वालिफिकेशन, बस दो ही क्वालिफिकेशन बोली कि आपको और आपकी कथाओं को सुनने में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। जीवन न्यौछावर करने का मतलब क्या होता है ये तो ब्रह्मा जी ही जाने। जीवन न्यौछावर का मतलब होता है सब कुछ, मतलब कथा नहीं छूटनी चाहिए। कथा के बदले कुछ भी छूट जाए, जॉब छूट जाए, घर परिवार छूट जाए, शरीर छूट जाए, पर कथा नहीं छूटनी चाहिए। ऑफ कोर्स इस कथा की बात नहीं चल रही है, जो भी चल रहा है ये तो ऐसे ही कहने का मतलब, कथा मतलब कि कृष्ण कथा अगर जीवन से चली गई, किसी भी संत की सुन रहे हैं, महाराज जी की सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी की सुन रहे हैं, किसी और वैष्णव की सुन रहे हैं, कोई भी व्यक्ति कर रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई व्यक्ति ऑफ कोर्स मायावादी ना हो, उससे फ़र्क पड़ता है। तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण कथा कर रहा है, वो नहीं छूटनी चाहिए, चाहे मेरा जीवन छूट जाए, मेरा शरीर छूट जाए। अगर ऐसा किसी ने अपना मन पक्का बना लिया है, ऐसे व्यक्ति के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं निश्चित रूप से वे आपको जीत लेते हैं, अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के भी द्वारा जीते नहीं जा सकते। तो भगवान को 56 भोग लगा के, ये करके, पैसा दे के, हाँ, बड़े बड़े मंदिर बना के नहीं जा सकते हम। भगवान को जीतने का तो यही रास्ता है। तो श्रीमद् भागवत को हम यही विराम देते हैं और आगे बढ़ते, कल हम यहीं से आगे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हम अपने आज का जो अष्टकम है इसको हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा क्लास अभी एंड नहीं हुई माता जी, तो एक प्रश्न आया है। कविता माता क्या कह रही हैं? प्रभु जी, पुजारी स्टिच्ड वस्त्र क्यों नहीं पहनते? बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया माता जी। तो वैदिक शास्त्रों के अंदर बहुत सारे नियम होते हैं, अलग अलग मंदिरों के, अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग नियम होते हैं। तो जनरली ऐसा नियम होता था पहले शास्त्रों में कि जो भी सन्यासी है वो कभी भी वो नहीं पहन सकता, मतलब चप्पल नहीं पहन सकता, सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकता, टाई कोट नहीं पहन सकता, जूते नहीं पहन सकता, वो किसी घोड़े पे सवारी नहीं कर सकता, मतलब उसको पैदल ही चलना होता है। सन्यासी मतलब पैदल ही चलेगा। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे हुए हमारे एक आचार्य, जिनके आने के बाद बहुत कुछ चेंजेस आए, बहुत सारे बदलाव आए। उन्होंने अपने शिष्यों को
चप्पलें भी पहनाई, उन्होंने अपने शिष्यों को सिले हुए कुर्ते भी पहनाए, उन्होंने उनको गाड़ियों में भी बिठाया, सब कुछ शुरू हुआ। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद से पहले ऐसा नहीं होता था। तो समय के साथ प्रचार के लिए हमने ये सब किया, लेकिन अगर ज़रूरी नहीं है, प्रीचिंग नहीं कर रहे हम, तो हमें कोशिश करना चाहिए, वैदिक नियमों का पालन करना चाहिए। तो शास्त्रों का ऐसा नियम है कि जो पुजारी कक्ष होता है, जो भगवान का विग्रह गर्भगृह होता है, जहाँ पे भगवान के विग्रह होते हैं, जिसको ऑल्टर कहते हैं, डीटी रूम कहते हैं, वहाँ पे सिले हुए कपड़े नहीं पहनते, वहाँ पे तेल नहीं लगा के जाते। वहाँ पे अगर आपको जाना है तो कम से कम आपकी पहली दीक्षा या दूसरी दीक्षा हुई होनी चाहिए, ब्राह्मण इनिशिएशन हुई होना चाहिए, जनेऊ होना चाहिए, शिखा होनी चाहिए, दाढ़ी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने कुछ भोजन किया है तो आपको स्नान करके और वस्त्र बदल के आपको जाना है। अगर आप बाहर घूमने गए बाज़ार में तो आपको वापस आके स्नान करके वस्त्र बदल के जाना है। अगर आप सोकर आए हैं तो भी आपको स्नान करके वस्त्र बदल के जाना है। बहुत सारे नियम होते हैं। तो ये सारे नियम जो हैं ये सब नारद पंचरात्र सूत्र में हैं। तो पंचरात्र का मतलब होता है विधि विधान। नारद जी ने कुछ विधि विधान बताए हैं डीटी वर्शिप के, भगवान की सेवा पूजा करने के लिए कुछ नियमों को बताया नारद जी ने। तो उस पुस्तक के अंदर ये सब नियम आए हैं, इसलिए हम उसका पालन करते हैं। लेकिन हमारे संस्था में, इस्कॉन में जो है, भागवत विधि भी साथ साथ चलती है। भागवत विधि का मतलब है भाव से भगवान की सेवा करना। नियम पालन ठीक है, वो भी अपनी जगह है, लेकिन अगर भाव सच्चा नहीं है तो आप दुनिया भर के नियम करते रहिए, भगवान खुश नहीं होंगे। जैसे हम कर्मा बाई की कथा सुनते हैं, वो तो कोई नियम पालन नहीं करती थी। या भिलनी की कथा सुनते हैं, शबरी, वो तो अपना ही झूठा खिला रही थी राम जी को। तो प्रेम की भाषा भगवान को ज़्यादा पसंद है बजाय कि ज़्यादा नियमों में पढ़ने से। लेकिन कोई व्यक्ति जो होता है ना, वो आलस को छुपाने के लिए भी नियमों का त्याग कर देता है और बोलता है भक्ति तो भाव का विषय है। जैसे हम जहाँ रहते थे वहाँ पे लोग प्राय अपने घरों में प्याज लहसुन खा रहे हैं और ठाकुर जी को चाय का भोग लगा रहे हैं, प्याज लहसुन खिला रहे हैं भगवान को भी। उनको जाके हमने थोड़ा समझाया, भाई ये क्या करते हो आप? तो वो कहते हैं भक्ति भाव का विषय है। अगर मैं भाव से भगवान को, ठाकुर जी को प्याज लहसुन खिलाऊंगा तो वो खाएंगे। चाय में हम चाय पीते हैं तो ठाकुर भी वही पिएगा। ठाकुर के कहाँ से अलग से लाएंगे? मतलब जैसे बड़े बड़े संत बात करते हैं ना, वैसे बात करेंगे। कहाँ से लाएंगे ठाकुर के लिए हम अलग से? हमारे पास जो हम गृहस्थ है, जो भी रूखा सूखा होगा वही तो ठाकुर को देंगे। और देखा फिर कुछ और भी होते हैं, वो क्या करते हैं, ठाकुर जी को सुबह दूध पिलाते हैं बस, और दिन भर कुछ नहीं। कि तो उनको बोला, भैया आप ठाकुर जी को बस दूध, क्या करें प्रभु जी, हमारे पास कुछ होता ही नहीं, हम तो प्याज लहसुन खाते हैं, हमारे घर में तो सब बनता है, ये सब तो खिला नहीं सकते। तो ठाकुर जी को दूध पिला देते सुबह, मस्त, ठाकुर जी भी मस्त, हम भी मस्त। तो वो लोग जो है भाव की बातें करते हैं। तो इसलिए भी नियम ज़रूरी है। तो इसलिए पंचरात्रिक विधि और भागवत विधि दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। भाव भी विकसित करना है, साथ साथ में नियमों का भी पालन करना है। तो उन्हीं नियमों में आता है कि सिले हुए कपड़े नहीं पहनते। लेकिन माताएं जो है वो जब जाती हैं डीटी वर्शिप करने के लिए, तो उनको ये थोड़े नियम की छूट दी जाती है, क्योंकि स्त्री शरीर है तो इसलिए कुछ नियमों में ढील बरती जाती है उनके साथ में। पर स्त्रियों के लिए भी ये नियम है, साड़ी में ही जाना है और स्नान करके जाना है। खाने पीने वाले, सोने वाले, घूमने वाले सब नियम उनको भी लागू करने चाहिए। बस केवल सिले हुए कपड़े वो पहन सकते हैं, उसके अलावा कोई और नियम, मतलब उनके लिए कोई छूट नहीं है। तेल लगाया हुआ शरीर में या बालों में तो फिर स्नान करके ही जाना चाहिए। तो ये सब नियम मंदिरों के अंदर होते हैं। पर अपने घरों में भी जो हम पूजा पाठ करते हैं, अगर उसमें भी हम अधिक से अधिक नियमों का पालन करें तो बहुत अच्छा। मोहिनी माता कह रही बहुत कुछ सीखने। धन्यवाद माता जी, आप ऐसे ही रोज़ आते रहिए। जल्दी से हम पढ़ते हैं अपना अष्टकम, नहीं तो समय पूरा हो जाएगा हमारा। इसका नाम है श्री चौर अग्रगण्य पुरुषाष्टकम और ये वैष्णव पदावली में मिल जाएगा आपको। इसके अंदर एक बहुत ही विशेष चोर के बारे में बताया गया है। कौन सा चोर है? तो पहले थोड़ा सा वैसे गाने का इच्छा था, लेकिन समय थोड़ा कम ही रह गया तो गा नहीं पाएंगे। एक लाइन गा देते हैं। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपांगनानां चदुकुलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। तो क्या कह रहे हैं? ये बिल्वा मंगल ठाकुर जी ने लिखा है। कहते हैं ब्रजे प्रसिद्धम, ब्रज में एक बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति रहता है। आप कहोगे ब्रज में तो बड़े प्रसिद्ध लोग रहते हैं, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मिनिस्टर, सभी प्रसिद्ध हैं। कहते नहीं, ये बड़ा ही विशेष प्रसिद्ध व्यक्ति है। ये कौन है? नवनीत चौरम। ये तो मक्खन चुराने वाला एक चोर है। ये ब्रज का सबसे प्रसिद्ध चोर है और ये इंटरनेशनली फेमस है।
मतलब पूरी दुनिया के अंदर लोग जानते हैं इस चोर के बारे में। तो कोई सोचेगा अरे ऐसा कौन सा चोर हुआ ब्रज के अंदर जो जिसको सब दुनिया जानती है। कहते हैं गोपांग नानाम च दुकुल चोरम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोपांगना, गोपांगना कहते हैं गोपियों के क्या किया, ब्रज में प्रसिद्ध माखन चुराने वाले, गोपियों के चीर चुराने वाले रहते हैं, वस्त्रों को चुराया गोपियों के। अरे बाप रे, पहले तो माखन की चोरी की, उसके बाद गोपियों के कपड़े भी चुरा लिए। ऐसा खतरनाक चोर कपड़े भी चुरा लेता है। हाँ, और देखो फिर क्या कहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं, चलो कोई मक्खन चुरा ले और गोपियों के कपड़े चुरा ले, वो कहे शायद मेरी बात हो रही है, तो नहीं, तेरी बात नहीं हो रही है। एक ऐसी चीज ये चुराता है जो कोई नहीं चुरा सकता। तो क्या चुराता है ऐसा, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत से पाप करता है, अनेक जन्मों में, अनेक जन्मार्जित पाप चौर, बहुत जन्मों तक इतने पाप करके इकट्ठे करता है पाप बड़ी मुश्किल से, और ये उसको भी चुरा लेता है। एक बार इसका नाम जप लो तो पूरा पापों का समूह, पूरा पहाड़ बना रखा हो पापों का, वो सारा चुरा लेता है। ऐसा उसको क्या कह रहे, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे चोरों के सरताज को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नमन करता हूँ कि ऐसी चीज तो कोई नहीं चुरा सकता ना पापों को। और आगे पूरी लिस्ट देंगे, और भी बड़ा कुछ चुराया है। क्या क्या चुराया है, श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम पदाश्रितानां च समस्त चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। और सुनिए, इतना खतरनाक चोर है, मतलब अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं आपको। श्री राधिकाया हृदय से चौरम, राधा रानी का, श्रीमती राधा रानी का हृदय चुरा लिया इसने। देखो, हृदय भी चुरा लेता है। आजकल डॉक्टर लोग किडनी चुरा लेते हैं ना निकाल के, ये तो हृदय चुरा लेता है। हाँ, नवाम बुध श्यामल कांति चौरम। और क्या चुराता है, ये चीज तो कोई चुरा ही नहीं सकता। चलो कोई व्यक्ति पाप भी चुरा लेगा, कोई कहे भाई मैं तो संत बन गया, मैं तो भक्त बन गया, मैं भी लोगों के पाप चुरा लेता हूँ, उनको मैं सेवा देता हूँ, या, लेकिन ये चीज तो कोई भी नहीं चुरा सकता। कौन सी, नवाम बुध श्यामल कांति चौरम। नए नए ना बादल आते हैं आसमान के अंदर, वो सोचते हैं हम बरसेंगे, बारिश के बादल आते हैं, और ये क्या करता है, उन बादलों का रंग चुरा लेता है और अपने शरीर पे डाल देता है उसको। कहने का मतलब भगवान का रंग श्याम वर्ण है ना, तो इनका भाव ये है कि इन्होंने बादलों से वो रंग भी चुरा लिया, श्यामल कांति हो गई इनकी। देखो ऐसा खतरनाक चोर। और क्या, ये देखो, ये तो बहुत ही खतरनाक चोरी है। इसके बारे में सुन के तो आप में से कई लोग डर भी जाएंगे इसके पास जाने से। कहते हैं फटकना भी मत इसके पास, गलती से भी इसको समर्पण करने की तो बात ही छोड़ दो। क्यों, पदाश्रितानाम च समस्त चौरम। अगर कोई इसके पदाश्रित हो जाए ना, कोई उसको सरेंडर कर दे, जीवन समर्पण कर दे, उसका तो सब कुछ चुरा लेते हैं, कुछ छोड़ते ही नहीं उसके पास में। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे चोरों के सरताज को मैं नमन करता हूँ। और आप कहेंगे पदाश्रित अगर इसके कोई हो गया, कोई इनको समर्पण कर दिया, उसका सब कुछ चुरा लेते हैं, तो शायद आप उसकी बात कर रहे हैं कि सब कुछ चुरा लेगा जो भी वो है, मतलब पाप है या कोई अनर्थ है, काम क्रोध लोभ। कहते नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथि गेहहीनं केनाप्यहो भीषणौ चौरये दृष्टा श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। अकिंचनी कृत्य, कृत्य मतलब कर देता है, अकिंचन, अकिंचन मतलब होता है जिसके पास किंचित मात्र भी कुछ कहने को ना हो। भिखारी होते हैं ना, कटोरा लेके घूमते हैं, उनके पास कटोरा भी होता है अपना कहने को, पर ये जो चोर है अगर इसके कोई समर्पण कर दे, उसको कटोरा भी नहीं बचता है। अकिंचनी कृत्य। और पदाश्रितम, या अगर इसके पदाश्रित कोई हो जाए उसको अकिंचन कर देता है। और करोति भिक्षुम, भिक्षुम मतलब भिक्षा मांगने वाला, भीख मंगा बना देता है। और पथि मतलब भटकने वाला, मतलब घर से भी जाएगा, घर बार भी नहीं बचेगा उसका। और गेहहीनम मतलब घर से भी बेघर कर देगा। ऐसा एक खतरनाक चोर है, सब कुछ चुरा लेगा।
के नाप्य हो भीषणो चोर इद्रक, कि आप में से किसी ने इतने भीषण चोर के बारे में सुना है क्या कभी, पूछ रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, दृष्ट श्रुतो व न जगत त्रयेपि, मुझे तो ऐसा लगता है इस पूरे जगत